परम श्रद्धेय वीतरागकल्प युग प्रधान आचार्य चरण, श्रद्धेय मुख्य मुनि प्रवर, श्रद्धेय साध्य प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय साध्य वरिया जी, वंदनीय चरित्र आत्माएं, उपस्थित जनमेदनी। पूज्य प्रवर, आपके सुगढ़ नेतृत्व में अहिंसा यात्रा का विजयी रथ देश विदेश के गली कूचों में घूमता हुआ नहीं, तूफानी गति से दौड़ता हुआ जीत फतह करके फिर उसी जगह पहुंचा है जिस जगह आपको पहुंचना चाहिए था। पूज्यवर, आपके इन अनगिनत कीर्तिमानों से प्रेरित होकर संपूर्ण धर्म संघ ने इस बात पर विचार किया कि आपने जो कीर्तिमान रचे हैं, धर्म संघ युग प्रधान के रूप में आपको विभूषित करें। और हम सब ने देखा सरदार सन में वो नजारा जब आपसे युग प्रधान के रूप में विभूषित हुए। विभूषित ही नहीं हुए गुरुदेव, मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि इस अहिंसा यात्रा में जो कष्ट आपने झेले, जो श्रम आपने किया, तो आप कुंदन की तरह निखर गए। सोना को जब तपाया जाता है तो कितना निकलता है। और मेरे को तो गुरुदेव कुछ आप आज नए नए से लगते हैं। आप तो नए नए से लगते हैं। और ऐसा आचार्य महाश्रमण जी तो वही थे, 2013 में भी थे, दिल्ली प्रस्थान किया, लेकिन इतनी बड़ी जीत फतह करना आपने अद्भुत कार्य किया गुरुदेव। मोवासर की धरती पर हम आपका आज अभिनंदन करते हैं। पूज्यवर, मोवासर आपका चिर परिचित क्षेत्र है। आप तो पता नहीं, पहले आचार्य के रूप में ही नहीं, उससे पहले भी आपका पदार्पण हुआ है। गुरुदेव अभी काफी बातें हमारे धर्मूर्ति जी, आरोग्य श्री जी, वो उन्होंने मेरी ही बातें उन्होंने कही है। अच्छा किया, उन्होंने मेरा भार उन्होंने हल्का कर दिया। लेकिन गुरुदेव ये सच है कि पिछले 150 वर्षों में धर्म संघ से संबंधित इतने प्रसंग हैं और उन प्रसंगों से हम इतने गौरवान्वित हुए हैं, मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं। और ये सब कैसे हुआ? आचार्यों की अनहद कृपा से। हम ऊंडे पाताल में हमें पहुंचाने का जो काम किया वो हमारे आचार्यों ने किया। अभी साध्वी श्री आरोग्य सिद्धि ने कहा कि आचार्य वीतरागकल्प मगवा 1941 में हमारे यहाँ पधारे थे। एक संशोधन मैं कर रहा हूं उनकी बात में कि जिस दीक्षा की बात उन्होंने कही थी वो निश्चित रूप से संचेती परिवार की ही पुत्रवधू थी, लेकिन संयोग से उनका पीर चाड़वास था और उनकी दीक्षा चाड़वास में हुई। और वो दीक्षा विक्रम संवत 1899 में श्रीमद ऋषराय के वर्तारे में उनके हाथ से हुई थी। ये थोड़ा सा मेरा संशोधन है। पूज्यवर, आचार्य तो यहाँ बरसते रहे। अभी हमने गीत में एक बात कही थी कि दौरे तो अब कम हो गए, इन दौरों को लांघना, आचार्य तुलसी जब इन दौरों को लांघते थे तो लगता था कि कितना कष्ट हुआ होगा उनको। और फिर ये तपती रेत हो तब तो बहुत मुश्किल। लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है उन दौरों में उन पैरों की जो पादाम्बुज की जो रेखाएं अंकित हुई थी वो कभी नहीं मिटेगी, वो आज भी रहेगी। बादासर से आना, चाहे 8 सर से आना, खास करके बादासर से आना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। पूज्यवर, हकीकत मैंने आपसे निवेदन की, ये सब आचार्यों की कृपा रही। जब एक विशेष बात जिस बात के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं, एक तो ऐसी बातें निवेदन करना चाहूंगा हमारे क्षेत्र की, आपके ध्यान में भी रहे, हमारी पूरी पब्लिक के भी ध्यान में रहे कि विक्रम संवत 1961 में परम श्रद्धेय डालगणी जब यहाँ पधारे तो उन्होंने इतना विश्वास किया गुरुदेव, और पहला स्त्रीवास प्रवास यहाँ घोषित हुआ। स्त्रीवास केंद्र नहीं, सिर्फ स्त्रीवास प्रवास। और इतिहास बोलता है कि साथ चांदा जी विदासर के थे, वो 14 वर्ष तक यहाँ स्त्रीवासी रहे। उन्होंने भी कमाल किया, तपे तो जोरदार तपे। और उसके बाद में तो गुरुदेव ये 118 वर्ष हो गए, 1961 से आज तक 118 वर्ष। मैंने लगभग हिसाब मिलाया तो हम 100 के आसपास तो स्त्रीवास में ही जा रहे हैं।
मतलब लगभग हमारा यहाँ आंकड़ा है। आचार्यों ने इतनी कृपा की, जो ही देवलोक हुए कोई साधु साध्वियां, हमने हाथाजोड़ी की और गुरुदेव ने दूसरे वर्ष हमें ये उपहार दे दिया, ये पारितोषिक हमें दे दिया। क्षेत्र के बारे में गुरुदेव, मैं जब स्त्रीवास की बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल यहाँ सामने अभी तो नया भवन बन गया, बिल्कुल इसके सामने यह हमारा ठिकाना है। हमारे पूरे गांव में इसको मूल का ठिकाना कहते हैं। इसे कन्हैयालाल जी बटावरी, कन्हैयालाल जी, केएल जैन साहब, शांति, इनका ये गेस्ट हाउस नहीं है, ये तो हमारा ठिकाना है पूरे गांव का। और किसी ऐसे ठिकाने को ये मतलब बिराजने का अवसर मिल जाना, 100 वर्ष, 1-2 घंटे के लिए यदि हम सह्याद्री बन जाते हैं तो हम न्याल हो जाते हैं। मेरे घर में आचार्य तुलसी एक दिन विराजे तो मैं तो आज तक याद करता हूँ, भूला नहीं। तो 100 वर्ष जहाँ विराजे हैं, मैं भाई कन्हैयालाल जी, टोपी और इस पूरे परिवार को मैं इतना कहता हूँ, इतना धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपके भाग्य के बराबर कोई दूसरी बात नहीं। जब गुरुदेव ये बात मैं कर रहा हूँ तो ये तो निवेदन करूंगा ही करूंगा कि गुरुदेव ये ठिकाना जब खाली रहता है ना तो मैं क्या शब्द यूज करूं, अनखावना लगता है, अच्छा नहीं लगता। हमारा मन राजी नहीं रहता। भाई हम तो 365 दिन के आदि हैं साधु साथियों के दर्शन के, तो हम जाए तो कहाँ जाए। तो इसलिए आज इस अवसर पर एक विनम्र विनती है आपसे। आप बात तो निर्भर होगी हमारे साधु साथियों पर, और संयोग से हमें वृद्ध साधु साथियों का ही चतुर्मास मिल रहा है तो हमारी आशा बन जाती है। आज आप ये कृपा जरूर करा के बता दें, हमारा ठिकाना कभी खाली नहीं रहे। और गुरुदेव, आपको ये आश्चर्य कराऊं, आपको श्रेय है इसका कि इन 100 वर्षों के स्थिरवास में संतों का कभी स्थिरवास नहीं हुआ था। ये कृपा आपने की। श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री बत्सराज जी स्वामी का यहाँ प्रवास हुआ। अब हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ स्थिरवास में साधु और सत्या दोनों रहे। तो गुरुदेव ये एक निवेदन है। गुरुदेव, पता नहीं आपको तो आज कुछ नया लगाया कि नहीं लगा। मैं तो पंडाल में पहली बार आया हूँ, 2 दिन हो गए, लेकिन आया नहीं था, आ नहीं पाया था। जब गली में आया तो मेरे को बहुत नया नया लग रहा था। मैं इस गली को हमेशा धर्म गली कहता हूँ। धर्म गली इसलिए कहता हूँ कि ये एक ऐसी जगह ठिकाना है, इधर हमारे जितने जैनेत्र भाई हैं, सभी समाज के लोग आते हैं तो वो मथन वंदना करते हैं, महाराज जी का रहते हैं। ये इस पूरी गली में इस ठिकाने का मतलब धर्म गली था। लेकिन आज तो इसमें 4 चांद लगे। 4 चांद कैसे? एक भवन इधर भी है गुरुदेव, ये प्रतिबिंब है, भवन नहीं है, लेकिन भवन तो सामने है। और ये भवन आज मैं मेरे बरंडे में खड़ा था मेरे घर में, तो मुझे दिखा ये क्या थी, एक तो फ्लोर इसके दिख रहे थे। मैंने कहा यार हमारे यहाँ से तेरा भवन दिखता है, मजा आ गया। तो एक गांव के कार्यकर्ताओं का एक श्रम हुआ, आज एक नई चीज हुई। एक और बात का रहस्योद्घाटन करना चाहता हूँ। भाई पन्नालाल संत यहाँ है, मेरा क्लास फेलो भी है, हम साथ पढ़े हैं गुरुदेव, 4th क्लास तक साथ पढ़े, और फिर उस जमाने का इंजीनियर है। हमें गर्व है महाराज, पन्नालाल इसका छोटा भाई मन्नालाल। और सबसे गर्व की बात यह है कि आज जिस परिसर में यह कार्यक्रम हो रहा है, यह परिसर इनका यहाँ मकान था और इन्होंने सभा को डोनेट किया। मैं 2 दिन से एक बात सुन रहा हूँ महाराज, मैं 2 दिन से बात सुन रहा हूँ कि व्यवस्थापकों के पास कोई जगह नहीं थी क्या? आचार्य पधार रहे हैं, आचार्यों का स्वागत अभिनंदन हो रहा है, और इस छोटी सी जगह में कितने लोग आएंगे? बात बिल्कुल सही थी, लेकिन इसका असली अर्थ जब आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। शायद पन्नालाल को भी मालूम है कि नहीं है। गुरुदेव, मैं जब छोटा था, 12-13 वर्ष का, बूढ़े बड़े श्रावकों के पास बैठा करता था, और उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि पदम कुंदनमल जी संचय जी की जी हवेली है नी, ये हवेली में डालगणी बिरा गया 1961 के आसपास में, इनके इसी मकान में। हाँ, और मथे नवी एक आश्चर्य था कि डालगनी रात में जब बोलते थे, बब्बर शेर थे वो तो उनकी आवाज बोले पूरी गांव में, पूरी बस्ती में सुनाई देती थी। ये पुण्य धरती है, ये तो आपको खींच के लाई है गुरुदेव। और आज यदि यहाँ प्रवचन नहीं होता तो मुझे लगता है कि भाई हम बहुत गलत हो जाते। तो हम तो सज्जन लोग हैं, सांकड़े बैठे हैं तो क्या दिक्कत है, सज्जन तो सांकड़े ही अच्छे हैं। तो ये इस धरती का है। और मैं भाई पन्नालाल प्रतिनिधित्व कर उस परिवार का कि वो एक सामयिक निर्णय लिया है, नए भवन के सामने इस तरह का एक जगह का उपलब्ध हो जाना, ये संघीय और सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
पूज्य वर्ग, अब मैं एक थोड़ा सा घूम रहा हूँ, बात को घुमा रहा हूँ। पूज्य वर्ग, कल कैसी बात लगती है मालूम है ना आप सबको? वर्ष कितने हो गए? 12 वर्ष। कल कैसी बात लगती है गुरुदेव? आपने ठीक फरमाया, गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ कितने कृपा। हमें क्या पता था कि आचार्य महाप्रज्ञ यहाँ से जाएंगे और महाप्रयाण कर जाएंगे? अरे भाई बाबा, ये तो बहुत ऐसा सोचा नहीं था। कितनी कृपा थी। 21 दिन विराजे, 21 दिनों में 20 प्रोग्राम किए हमने, और हमारे सब कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह तो चौमासा हो गया, हमारे चौमासे का सदृश्य था गुरुदेव। मैं उस दिन को याद कर रहा हूँ, आपको भी याद करा रहा हूँ गुरुदेव। 24 घंटे सिर्फ हमने एक विचार किया, यार मोमासन में आज तक चौमासा नहीं हुआ। फिर हमने कहा हमारे यहाँ कैसे होता, हम तो छोटा क्षेत्र, 13 आचार्यों का चौमासा लेना क्या आसान है क्या? और गुरुदेव ये भी कहूंगा कि देना भी क्या आसान है क्या? दोनों बातें मुश्किल है। हमने दुस्साहस किया, विचार किया, नहीं, हमने पूरे गांव में 36 गांव में सब लोगों को यह कहा कि कल हमें गुरुदेव के समक्ष एकदम पहुंचना है। और मुझे याद है, मैं बाजार के पास ही रहता हूँ, बाजार के टाडे में बड़े सवेरे सभी जातियों के 36 गांव के लोग बड़े सवेरे इकट्ठे होने शुरू हो गए। और जब प्रवचन पंडाल में उस रंग बिरंगे परिधान, ये पगड़ियां और क्या क्या थे, तो उस समय मतलब आप ये देखें गुरुदेव कि जब हम गुरुदेव के चरणों में पहुंचे, आप भी विराजमान थे, और जब हम पहुंचे और हमने एक भावपूर्ण निवेदन किया, गुरुदेव ऐसी क्या कमी है हमारे में कि आज मर्यादा महोत्सव से जुड़ गए, चौमासा क्यों नहीं? और गुरु तो हिमालय होते हैं, हिमालय होते हैं, और हिमालय पिघल जाए तो फिर क्या बाकी रहता है? गुरुदेव ने हमारे पर भरोसा किया। गुरुदेव, हम छोटी बात नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा कि गुरुदेव ने, आचार्य महाप्रज्ञ ने बहुत बड़ा भरोसा किया। बताइए कहीं इतिहास में आपको मिलेगा कि 24 घंटा में चौमासा मांगो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कहीं तारीख मांगने की, मिट्टी मांगने की, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, और चतुर्मास मिल जाए। सस्ता नहीं होता है, मैं आपको फिर कहता हूँ, बहुत बड़ा घाटों का है। हाँ, तो जब गुरुदेव ने कृपा की, और आपको याद दिला रहा हूं कि गुरुदेव ने आपकी तरफ देखा था, गुरुदेव ने आपकी तरफ झांका। फरमाने से पहले गुरुदेव ने आपकी तरफ झांका। झांकने का मतलब क्या था? मतलब साहब कि महासमन, ये काम तो तुमको पढ़ लगा ना। बिल्कुल सही बात थी गुरुदेव। चौमासा गुरुदेव ने घोषित किया। मैं पुनः कहता हूं कि जो कृपा आपने की है, और जो कांटों का ताज हमारे साथियों ने, और सबसे बड़ी बात तो ये थी गुरुदेव कि जब चौमासा फरमाया और दूसरे दिन हम गए, तो हमने कहा कि गुरुदेव हमने तो चतुर्मास व्यवस्था समिति का संयोजक अध्यक्ष भी चुन लिया। तो गुरुदेव ने कहा किसको? मैं कहो भाई कन्हैयालाल को। तो आचार्य श्री ने कहा कि छे तो मारो जोर का नहीं गया, कि भाई ये मतलब इतनी जागरूकता और सतर्कता। एक बात निवेदन कर रहा हूँ पूज्य वर्ग, आपको मैं मुनि से अब आ रहा हूँ उपसंहार की तरफ, आप चिंता न करें। गुरुदेव उस दिन घोषणा तो हो गई, बस इतना ध्यान रखें। हाँ, इधर और जनता के उपवास नहीं है। हाँ नहीं ठीक है, थोड़ा ज्यादा खा लेंगे महाराज। तो हाँ, तो मैं गुरुदेव घोषणा तो हो गई, हमने विचार किया और हम संघ लेकर के चेन्नई आपके चरणों में पहुंचे। हमारी मांग सिर्फ इतनी थी, चतुर्मास तो घोषित है, करना आपको आचार्य से जिम्मेदारी देंगे, बस आप तो ऐसी मोड़ लगा दें कि सम्मत मिति खुल जाए और काम हमारा जल्दी बढ़ जाए। गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, क्षमा इसलिए चाहता हूँ कि ये लगभग 4 बजे के आसपास की बात थी। 4 बजने से शायद थोड़ा सा, हाँ गुरुदेव, जब हम पहुंचे 4 बजने वाली थी, मुझे पता नहीं था कि 4 बजे आपका मौन होता है। मैं तो जब बोलने लगा तो मेरा भावना के प्रभाव में भावुक था, बोलने लग गया, बहने लग गया, बोल नहीं रहा था, बहने लग गया था। अचानक दिनेश मुनि जैसे कोई समझदार संत थे, उन्होंने कहा कि 4 आने दिखाई, 4 बजने आ रही है। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। 4 बजने में संभवतः 2-3 मिनट बाकी थे। पूज्य प्रवर, आपने बिना किसी औपचारिकता के अपने इष्ट का स्मरण कर 4 बजने से पहले
आपने मोमा सर्वथई के दूसरा नंबर तीसरा नंबर कुछ भी कहें, आपने घोषणा करवा दी। गुरुदेव हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। गुरुदेव अब विनती है, मेरे साथ दानाराम जी बाबू जो हमारे यहाँ के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उस दिन भी 36 कौम के लोग थे, आज भी आपकी सेवा में है। और गुरुदेव अब हम व्यग्र हो गए। 12 वर्ष तो हम थोड़े शांत है कि अब आप अभी यात्रा में है। अब यात्रा के बाद जब थड़ी में भ्रमण हो गया तो अब हमारा धीरज थोड़ा कमजोर पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि गुरुदेव ये काम हो। मैंने चेन्नई में वो बात की थी, उसको रिपीट कर रहा हूँ। मैंने चेन्नई में ये कहा था और आज भी कहता हूँ, गुरुदेव मैं 80 के 2 कम हूँ, 80 से 2 वर्ष कम हूँ। हमारे कन्हैयालाल भाई ये 75 पार कर चुके हैं, हमारे टोपी वाले 84 तक पहुंच गए हैं। और मैं कितनों के नाम बताऊं गुरुदेव, ये तो सैंपल है, 2-3 सैंपल बताए मैंने। हमारे इतने भाई बहन हैं, सिर्फ हमारे समाज के नहीं, सब समाज के लोग जो 70-75 पार कर चुके हैं, टकटके गए बैठे हैं कि कहीं हमारा पता नहीं कर जाए। अभी करुणानिधि स्वामी ने कहा कि कई लोग चले गए, हम नहीं जाएंगे गुरुदेव। हम आपसे ये वरदान लेके जाएंगे कि आप हमें एक तो ये वरदान दें, हम आपका चौमासा देखेंगे कि नहीं, आपके चौमास से मैं आपकी सेवा उपासना भी करूं। एक तो आपको, और ये गुरुदेव तभी संभव है, ये काम आप जल्दी बताएं। हमारे